like, share, comment and subscribe our channel. गुड मॉर्निंग क्लास, मैं हूं सुजीत और आप देख रहे हैं स्क्रिप्ट प्लस। और आज हम पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स, जो कि क्लास 8वीं के लिए है। क्लास 8वीं में पिछली क्लास में हम प्रश्नावली 1.3 के सभी प्रश्न हल किए। आज हम देखेंगे प्रश्नावली 1.4। प्रश्नावली 1.4 में हमारा पहला प्रश्न है कि भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए। पिछली क्लास में हम वर्गमूल ज्ञात करना सीखे थे, मगर वो अभाज्य गुणनखंड विधि से हम हल करते थे। इस बार हम विधि देखेंगे, भाग विधि। तो आइए हम पहला प्रश्न इसका हल करते हैं। पहला इसमें प्रश्न दिया हुआ है 529। 529 का हमें वर्गमूल ज्ञात करना है भाग विधि से। हमने अभाज्य गुणनखंड विधि में देखा था कि 529 अगर कोई संख्या है जिसका हमें वर्गमूल ज्ञात करना है तो उसका हम लघुत्तम समापत्ति निकालते थे, वो अपने गुणनखंडों में टूट जाता था, फिर हम उसका जोड़ी बनाकर उससे बाहर निकाल देते थे तो वो वर्गमूल ज्ञात हो जाता था। पर भाग विधि में ऐसा नहीं है। भाग विधि में 529 है, इसे हम ऐसे एक बॉक्स बना कर रखते हैं और इकाई की ओर से, इकाई इधर से शुरू करते हैं। जैसे इसमें इकाई की संख्या 9, 2, 5 है, तो इकाई की ओर से हम दो दो संख्याओं का जोड़ी बनाते हुए आते हैं। जैसे ये इसमें लास्ट में इकाई की ओर से हम इसके ऊपर जोड़ी बनाएंगे, एक छोटी लकीर हम ऊपर दे देते हैं और तब तक हम करते आते हैं जब तक दो दो की जोड़ी खत्म ना हो जाए। तो यहाँ पर देखेंगे कि हम 29 पे अगर हम जोड़ी दिए तो 5 जो है वो अकेला बच गया। तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले हम 5 को हल करेंगे, उसके बाद आगे हल करेंगे। तो यहाँ पे 5 आ गया। अब हमें एक ऐसी संख्या से भाग देना है कि जिस संख्या को आपस में ही गुणा करने पर 5 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, 5 से कम ही रहना चाहिए। जैसे कि अगर हम 1 की संख्या लेते हैं तो 1 से 1 का गुणा करेंगे तो 5 से वो बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा। फिर हम 2 की संख्या रखते हैं, 2 को अगर हम आपस में गुणा करें तो 2 दूनी 4 होता है। यदि हम 3 की संख्या लेते हैं तो 3 तिहाई 9 होता है। तो 9 चूंकि 5 से बड़ा है और 4 5 से छोटा है, तो हम यहाँ पे 2 ले रखेंगे। तो 2 से हमें भाग देना है और 2 का ही गुणा 2 से करना है। यहाँ पे हम भागफल जो लिखेंगे वो 2 ही लिखेंगे। 2 और 2 का आपस में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4। एक लकीर यहाँ पे आपको ऐसे खींच लेते हैं। 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा और ये 1 बचेगा। और यहाँ पे हमें दोनों संख्याओं के एक साथ उतारना होता है, 2 और 9। चूंकि यहाँ पे एक और संख्या हमारे पास आ गया है तो एक बार और हमें हल करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें फिर से एक भागफल लेना चाहिए। तो ये जो 2 संख्या जो है वो यहाँ पे हम एक और 2 लिखेंगे और दोनों को आपस में जोड़कर यहाँ पे लिख देंगे। 2 और 2 को आपस में जोड़े तो यहाँ पे कितना जाएगा? 4 आ जाएगा। अब हमें यहाँ पे एक संख्या ज्ञात करनी है। यहाँ पे कैसी संख्या लानी है कि जिस संख्या को हम आपस में गुणा करें तो 129 आना चाहिए, या उससे छोटा हो, उससे बड़ा ना हो। तो 129 कैसे आएगा? तो यहाँ पे 3 रख कर देखते हैं। यहाँ पे 3 रख कर देखते हैं। 3 तो 3 का गुणा 3 से करेंगे तो 3 तिहाई 9 और 3 चौके 12। 129 आ गया। तो ये आपस में कट जाएगा। तो हमारा भागफल क्या आ गया? 23। हमारा भागफल क्या आ गया? 23। तो 23 जो है वो हमारा आंसर है। 23 को हम आपस में गुणा करेंगे तो वो फिर से 529 आ गया। तो इसका वर्गमूल, तो 529 का वर्गमूल कितना हुआ? वो 23 हुआ। यही इसका आंसर है। एक और ऐसा ही प्रश्न भाग विधि से एक और सवाल हम यहाँ पे हल करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 1369, तो हम 1369 को हल करते हैं। का यहाँ पे हमें वर्गमूल ज्ञात करना है भाग विधि से। तो अभी मैंने बताया कि भाग देने के लिए उसे इस प्रकार का एक बॉक्स में रखते हैं और इकाई की ओर से जोड़ी बनाते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे दोनों का 2-2 जोड़ी बन गया। तो
सबसे पहले हम पहली जोड़ी को हल करेंगे, उसके बाद दूसरी जोड़ी को। तो यहाँ पर भागफल में हमें एक ऐसा संख्या चाहिए आपस में गुणा करें तो 13 से ऊपर ना हो, 13 से बल्कि कम होना चाहिए। तो 2 से 2 का अगर गुणा करेंगे तो 4 आएगा, 3 से 3 का गुणा करेंगे तो 9 आएगा, और 4 का गुणा 4 से करेंगे तो 16 आएगा। तो ध्यान देंगे 16 जो है वो 13 से बड़ी संख्या है और 9 जो है वो 13 से छोटी संख्या है। तो इसका मतलब है यहाँ पे हम 3 रखेंगे, यहाँ पे हम 3 रखेंगे, और भागफल भी हमारा कितना 3 हो जाएगा। 3 से 3 का गुणा करेंगे तो 9 आएगा। एक लकीर यहाँ पे खींच लीजिए, 13 में से 9 जाएगा तो 4 बचेगा, और ये 6 9 दोनों एक साथ उतर जाएंगे। जो 69 है वो यहाँ पे एक साथ आ जाएगा। एक बार और हमें हल करना है, तो मुझे यहाँ पे भागफल चाहिए। तो भागफल लाने के लिए मैंने बताया था कि इसी संख्या को एक बार और यहाँ पे रख के आपस में हम इसे जोड़ देते हैं। 3 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 6। अब हमें यहाँ पे एक और ऐसा संख्या चाहिए, भागफल चाहिए जिसका गुणा करें तो इतना आ जाना चाहिए। तो ध्यान देंगे कि यहाँ पे एक विषम संख्या है, तो 7 से गुणा अगर करते हैं तो वो उतना आ जाएगा। तो यहाँ पे हम 7 लिखेंगे और आपस में गुणा करेंगे तो 7 का गुणा 7 से करेंगे तो 7 7 49 का 9 लिखेंगे, हासिल 4 बचेगा, और 6 7 42, 42 और 4 46 हो जाएगा। यानी कि ये आपस में क्रॉस हो जाएंगे। तो इसका जो आंसर आया, वर्गमूल जो आया वो आया 37। तो 37 जो है इसका आंसर हुआ। तो इस प्रकार हम भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करते हैं। तो इसके जो बचे हुए प्रश्न हैं वो आपके होमवर्क हैं, उसे आप खुद से सॉल्व कीजिए। और यदि कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, या डिस्क्रिप्शन में मेरा डिटेल दिया हुआ है, आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्नावली 1.4 का दूसरा प्रश्न है कि एक सिनेमा हॉल में सिनेमा मालिक सीटों को इस प्रकार व्यवस्थित करना चाहते हैं कि सिनेमा हॉल में जितनी भी स्तंभों की संख्या है उतनी ही पंक्तियों की हो। यदि उस हॉल में 1849 सीटें हों तो पंक्तियों व स्तंभों की संख्या ज्ञात करनी है। तो दूसरे प्रश्न में हमने देखा कि हमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या ज्ञात करनी है, जहां पे सीटों की संख्या 1849 दिया हुआ है। तो आइए हम लिख लेते हैं, यहाँ पे हल करते हैं। माना कि स्तंभों की संख्या बराबर x। स्तंभों की संख्या हम x मानते हैं। तो प्रश्न में बताया है कि स्तंभ की संख्या और पंक्ति की संख्या दोनों बराबर होनी चाहिए। तो पंक्ति की जो संख्या है पंक्तियों की संख्या जो है वो भी हो जाएगा x। स्तंभ की संख्या और पंक्ति की संख्या दोनों x हो जाएंगे। अब सीटों की संख्या आपके बुक में दिया हुआ है, वो है 1849। अब यहां पे ध्यान देंगे कि सीटों की संख्या टोटल 1849 है, और हमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या दोनों को अगर हम आपस में गुणा कर दें तो वो सीटों की संख्या के बराबर हो जाएगा। तो ये x है, ये x है, हम x और x को आपस में गुणा कर देंगे 1849। तो ये x है और x का हम आपस में गुणा किए तो x का स्क्वायर हो जाएगा, और ये 1849। यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ है, वर्ग लगा हुआ है। वर्ग को अगर हम उस पार बराबर के उस पर ट्रांसफर करते हैं तो वो उधर जाकर वर्गमूल में बदल जाएगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा उसका। तो x बराबर 1849 का रूट, अंडर रूट हो गया, ये वर्गमूल लग गया इसके ऊपर, यानी कि हमें 1849 का वर्गमूल ज्ञात करना है।
तो अभी तक हमने अभी देखा हमने कि भाग विधि से हल कर रहे थे, तो 1849 को हम भाग विधि से ही हल कर देते हैं। यहाँ पे मैं इसे यहाँ पे हल कर देता हूँ मैं। भाग विधि से वर्गमूल निकालने के लिए मैंने बताया था कि इकाई की ओर से दो जोड़ी बनाएंगे, तो 49 की एक जोड़ी बन गया और 18 की एक जोड़ी बन गया। तो हमें भागफल इसमें ज्ञात करना है, तो भागफल एक ऐसा संख्या रखना चाहिए जिसे हमें आपस में ही गुणा करें तो 18 से ऊपर ना हो बल्कि 18 के बराबर हो। तो 3 तिहाई 9 होता है, 4 चौके 16 होता है और 7 पछा 25 होता है। 5 का गुणा अगर 5 से करते हैं तो 25 जो कि 18 से बड़ा है, और 4 चौके 16 जो कि 18 से छोटा है। तो हम यहाँ पे 4 संख्या लेंगे, 4 चौके 16, यहाँ पे 2 आ जाएगा और ये 4 9 उतर जाएगा। 4 को यहाँ आपस में हम जोड़ेंगे तो 4 4 8 हो जाएगा। यहाँ पे हमें कोई एक संख्या चाहिए, 9 दिया हुआ है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3। 3 का गुणा हम करेंगे, 3 तिहाई 9 हो जाएगा और 8 त्रिकी 24, तो ये आपस में कट जाएगा। तो x बराबर 1849 का हमने वर्गमूल निकाला तो कितना आ गया, 43 आ गया। तो ये हमारा आंसर है, x बराबर 43 आ गया, ये हमारा आंसर है, जो कि स्तंभों की संख्या भी 43 होगी और पंक्तियों की संख्या भी 43 होगी। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट होता है। अब आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 दिया हुआ है कि एक वर्गाकार बगीचे का क्षेत्रफल 1444 वर्ग मीटर है, तो बगीचे की लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 3 में हमने देखा कि एक वर्गाकार बगीचा है जिसका लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है और क्षेत्रफल हमारे पास दिया हुआ है। तो माना कि प्रश्न नंबर 3 का हल करेंगे, लिखेंगे माना कि बगीचे की लंबाई बराबर x। हमने बगीचे की लंबाई माना x है, चूंकि एक वर्गाकार है तो वर्गाकार का आमने सामने की सारी भुजाएं बराबर होती हैं, तो उसका लंबाई भी x होगा और चौड़ाई भी x ही होगा। तो चौड़ाई भी कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। तो जहां तक हम जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, उसमें वर्गाकार बगीचा है तो जिसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 1444 दिया हुआ है वर्ग मीटर। तो वर्ग का क्षेत्रफल हम जानते हैं कि a का स्क्वायर होता है, यानी कि एक ही भुजा को 2 बार गुणा कर दें तो वर्ग का क्षेत्रफल आ जाता है। तो यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई दोनों दिया हुआ है, तो लंबाई गुणित चौड़ाई हो जाएगा बराबर 144। तो लंबाई चूंकि x हमने माना है और चौड़ाई भी हमने x माना है, तो 144 आपस में गुणा करेंगे तो x का स्क्वायर हो जाएगा, 144 1444 यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे वर्ग लगा हुआ है x में, उधर जाएगा तो वो वर्गमूल में हो जाएगा। x बराबर 1444 का स्क्वायर रूट लग जाएगा, यानी वर्गमूल हमें उसका ज्ञात करना है। तो 1444 का वर्गमूल आइए हम यहाँ पे ज्ञात करते हैं। भाग विधि से अभी हमने 2-3 प्रश्न हल किए, कैसे वर्गमूल ज्ञात करते हैं। इकाई की ओर से 2-2 का जोड़ी आपको बनाना होता है और जो भी लास्ट में बचता है जोड़ी उसे हमें हल करना होता है। तो यहाँ पे 14 बचा हुआ है, तो एक ऐसी संख्या लेंगे जिसका आपस में गुणा करें तो वो 14 से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो 3 तिहाई 9 और 4 चौके 16, तो हम यहाँ पे 3 लेंगे। पाँच 44 बचा, तो यहाँ पे हम लेंगे 8। 8 अठाई चूँकि 64 होता है, 64 का 4 हो जाएगा और 8 छक 48, 48 48 और 6 54 हो जाएगा। ये आपस में क्रॉस हो जाएगा। यहाँ पे आया 38, यानी कि x बराबर जो आया वो 38 आया। इसका हमने वर्गमूल निकाला तो वो हो गया 38, जो कि हमारा आंसर हो गया। तो लंबाई भी हमारा 38 हो गया और चौड़ाई भी 38 हो गया। तो इस प्रकार इसका हमने आंसर निकाल लिया।
तो यहाँ पे प्रश्नावली 1.4 कंप्लीट हो जाता है। अगली क्लास में हम प्रश्नावली 1.5 हल करेंगे। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी अगली क्लास का वीडियो आपको मिले, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि इसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। Like, share, comments and subscribe your channel Skill Plus.